और बढ़ते अगली खबर की तरफ, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले में बड़ी जानकारी है कि एसआईटी की टीम आज एक बार फिर से जांच को आगे बढ़ाने के लिए राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज फिर से एसआईटी की टीम राम जन्मभूमि परिसर में जांच पड़ताल करते हुए तीसरे दिन बैंक कर्मियों से भी पूछताछ हो सकती है, ट्रस्ट से भी पूछताछ होगी। ट्रस्ट और समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की दरअसल जांच होने वाली है। राम मंदिर के आंदोलनकारी संतोष दुबे ने एफआईआर दर्ज करवाई है और चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल जी राव और टिन्नू यादव पर गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। और जो ये पूरा चंदा चोरी का मामला है वो 200 करोड़ तक जा पहुंचा है। इसमें अभी कोई बातचीत नहीं होगी। जो बात राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला गर्माता जा रहा है। हर राम भक्त जानना चाहता है कि राम मंदिर के दान में हेराफेरी हुई भी है या सिर्फ अफवाह है। आज फिर लगातार तीसरे दिन एसआईटी की टीम राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर जांच करेगी। आज राम मंदिर ट्रस्ट और समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की जांच होगी। दूसरे दिन एसआईटी ने गिनती में लगे लोगों से कई घंटों तक पूछताछ की थी। पहले दिन सोमवार को भी एसआईटी ने करीब 8 घंटे जांच पड़ताल की थी और पुराने रिकॉर्ड खंगाले थे। चोरी की जांच में 49 लोग एसआईटी के रडार पर हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की हो रही है, जिसमें पहला नाम है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव पर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। आरोप है कि अब टिन्नू यादव के पास 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां हैं, लेकिन टिन्नू यादव ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद एलएमटी जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी, हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया। इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। टिन्नू यादव पर लगे आरोपों की पड़ताल के लिए हमारी टीम उनके घर पहुंची। एक तरफ टिन्नू यादव का गलियों वाला मकान है, तो दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि टिन्नू यादव ने अयोध्या के रामपथ के पास बने कई होटल में इन्वेस्ट किया है। दावा किया जा रहा है कि इन होटल में लाखों रुपए लगाए गए हैं। ये जो इलाका है समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ लाइन से आपको होटल्स नजर आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु हर महीने रामलला के दर्शन करने आते हैं। तो ऐसे में होटल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर यहाँ पर पनप रही है। गेस्ट हाउसेस का धंधा बहुत अच्छा है और इसी को ध्यान में रखते हुए टिन्नू यादव ने अपना पैसा इन होटल्स में निवेश किया था, इन्वेस्ट किया था। 8 से 9 संख्या बताई जा रही है। इस मामले में सबसे पहले राम मंदिर के कार सेवक रहे संतोष दुबे ने आरोप लगाए थे। अब संतोष दुबे ने एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। संतोष दुबे ने थाना राम जन्मभूमि में लिखित शिकायत दी है, जिसमें आरोप लगाए हैं कि दान में आने वाली धनराशि और बहुमूल्य आभूषणों के प्रबंधन में बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती गईं। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का गबन हुआ। इस दौरान करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि और बहुमूल्य सामान में हेराफेरी की गई। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग की है। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि जांच शुरू होने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई है।
ये इस समय हम यहाँ कार्यालय पे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के। भाई साहब नमस्कार। सर, चंपत राय सर जी की तबीयत नहीं ठीक है, तो वो इस समय कहाँ मिलेंगे? क्या लोगों से मुलाकात कर रहे हैं सर? जैसे चंपत राय जी यहीं पे लोगों से मिलते थे, तो अभी बताया कि उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, तो इस समय वो कहाँ पे हैं और लोगों से क्या उनसे मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही? कुछ जानकारी आप देंगे इसके बारे में? मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सुर्खियों में आया तो अनिल मिश्रा के लिफ्ट वाले आलीशान घर की खासी चर्चा होने लगी। सूत्र बताते हैं कि अनिल मिश्रा 5 साल पहले तक सामान्य रहन सहन वाले थे, किराए के मकान में रहते थे, वहीं एक होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते थे, लेकिन ट्रस्ट में जगह मिलने के बाद स्कूटर से चलना बंद हो गया। साकेतपुरी में करीब 2.5 करोड़ का 3 मंजिल का आलीशान घर बन चुका है, जिसमें 2 लिफ्ट भी लगी हैं। स्कूटर की जगह इनोवा गाड़ी ने ले ली। 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भी बढ़ गई। चंपत राय से जुड़ी जानकारी उनके कार्यालय पर नहीं दी जा रही है, लेकिन विनय कटियार का दावा है कि जल्द ही वो चंपत राय से मिलकर उनका पक्ष जानेंगे। तो सब भाग जाएंगे चोर। एसआईटी आ गई है, चोरों की तलाश कर रही है। हाँ, चोर भागेंगे ही, चिंता मत करो। और जो चोरी की होगी उसको भी छोड़ के भाग जाएंगे। अब ये सब होने वाला है। जो आरोप लग रहे हैं वो ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय पर लग रहे हैं, सदस्य अनिल मिश्रा पर लग रहे हैं, गोपाल राव निर्माण प्रभारी हैं, उनका भतीजा सोमेश आनंद है, एक टिन्नू यादव ठेकेदार हैं जो उन्होंने बहुत जल्दी कम समय में अपनी प्रॉपर्टी इतनी इकट्ठी कर ली कि कोई सामान्य आदमी सोच नहीं सकता। इन सब पर आरोप लग रहे हैं चढ़ावा चोरी करने के। नहीं, चंपत राय जी तो अभी आए थे, कोई बहुत समय नहीं लगा है। वो काशोकपुरम रहते हैं, तो उनको जरा सावधानी बरतनी चाहिए थी। चढ़ावा चोरी के इस पूरे आरोप को राम भक्तों के साथ छल बताया है और इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज से कराने की मांग भी रखी है। खुद ही अपनी जान उसकी फंसी हुई है, उसको जांच अधिकारी बना दिया गया। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से जांच प्रभावित होगी। हमारी मांग है कि तत्काल हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराई जाए। और आपने कहा जो चंपत राय बंसल जी हैं, चंपत राय बंसल जी मोदी जी के खास हैं, अब वो समय भूल गए, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई जिम्मेदार अगर कोई है तो सीधे सीधे इसमें जांच नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों? क्योंकि सभी उनके नजदीकी लोग तो उसमें बैठे हैं, चाहे वो निपेंद्र मिश्रा हो जो उनके साथ 5 साल से ऊपर काम किए हों। और चंदा चोरी के कथित मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सरकार से और क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही थी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ही ये मुद्दा सामने आया है, नहीं तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे निकल के बाहर आए। जहाँ जो राम जी है उनके भी मतलब जितना भी पैसे आ रहे हैं मंदिर में, उसमें भी ये लोग गबन करने का काम कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने का कार्य कर रहे हैं।